हेलो दोस्तों, आज हम लोग भाग 2 यानी नागरिकता पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पंकज क्लास केपीजी 2 में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 नागरिकता। आज इंडियन प्रवृत्ति में भाग 2 नागरिकता पढ़ेंगे। नागरिकता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नागरिकता पढ़ेंगे। ये नागरिकता आर्टिकल इसमें है 5 से लेकर 11 तक। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जिक्र है नागरिकता के। आर्टिकल 1 में देखेंगे क्या है। आर्टिकल 5 में आप लोग पिछली कक्षा में आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 बता दिए थे। आर्टिकल हम आज 5 पढ़ेंगे। आर्टिकल 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, यानी 26 जनवरी 1950 से जो भारत में रह रहे हैं इसके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। उसके बाद इसके तहत आपका माता पिता और उस समय भारत में होंगे तो नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 6 में देखेंगे। आर्टिकल 6 में देखेंगे जो लोग पाकिस्तान जा चुके हैं, जो लोग पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान। नागरिकता का प्रावधान 19 जुलाई 1948 ईस्वी से 19 जुलाई 1948 ईस्वी से। इसके बाद भारत में जो व्यक्ति आएंगे उनको नागरिकता चाहने के लिए अगर 6 माह का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 6 माह का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 6 माह का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तब जाके, और लगातार 1 साल रहना पड़ेगा। लगातार 1 साल भारत में रहना पड़ेगा तब जाके उनको नागरिकता मिल सकता है। 1 जुलाई उसके बाद आर्टिकल 7 में जो लोग भारत से पाकिस्तान गए हैं, पुनः जो लोग भारत से पाकिस्तान गए हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान। इसका मतलब हुआ जो लोग भारत से पाकिस्तान गए हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान, यानी जो लोग भारत से पाकिस्तान गए उनके तो माता पिता तो भारत में होंगे, तो उनके वंशज के आधार पर उनको भारत में नागरिकता का नागरिकता दिया जा सकता है। अब पढ़ेंगे आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 8 में कहा गया है विदेशों में भ्रमण या विदेशों में नौकरी करने के लिए नागरिकता का प्रावधान। आप भारत के लोग कोई विदेश में जाकर काम करते हैं, सऊदी अरब आदि जगह काम करते हैं, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान। विदेशों में भ्रमण या काम काज के लिए भारत में नागरिकता
नागरिकता का प्रावधान, भारत में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अब आर्टिकल 9 में, आर्टिकल 9 में कहा गया है स्वतंत्रता गैला अपने विदेशी नागरिकता प्राप्त जो कर लेगा वो अपने नागरिकता उसका स्वतः समाप्त हो जाएगा। विदेशी नागरिकता प्रावधान करने पर विदेशी नागरिकता प्रावधान करने पर अपने देश की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब आर्टिकल 10 पढ़ेंगे। आर्टिकल 10 में कहा गया है, अब आर्टिकल 10 में कहा गया है आप लोगों को जब नागरिकता मिल जाएगा तो आपसे नागरिकता कभी नहीं छीना जा सकता है। जल्द आप लोग नहीं चाह सकते हैं जब लोग आप लोग नागरिकता नहीं छीना जा सकता है। जीवन भर आप नागरिकता रह सकता है। इसमें कह सकते हैं जब भी चाहे आप नागरिकता आपका नागरिकता छीना नहीं जा सकता है। जब भी आपका नागरिकता छीना नहीं जा, एक बेर प्राप्त करने के बाद एक बेर प्राप्त करने के बाद आपका नागरिकता छीना नहीं जा सकता जब तक आप किसी विदेशी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपका नागरिकता छीना नहीं जा सकता। आर्टिकल 11 में कहा गया है नागरिकता जो प्रावधान है वो संसद के गृह मंत्रालय के हाथ में है। नागरिकता का प्रावधान संसद के गृह मंत्रालय के पास में आज हम लोग नागरिकता के कुछ अच्छी तरह से पढ़े हैं। जैसे इंडियन पॉलिटी में भाग हम 1 कल पढ़े हैं, कल या परसों वीडियो डाले थे। आज हम इंडियन पॉलिटी में भाग 2 नागरिकता पढ़े हैं, जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसका उल्लेख है। इसमें आर्टिकल 5 में हम बताए थे संविधान के प्रावधान नागरिकता के प्रावधान। इसमें आपका जन्म स्थान, अपने माता और पिता भारत में जो जन्मे हैं उनके नागरिकता का प्रावधान है, उनके बच्चों के नागरिकता का प्रावधान मिल सकता है। 26 जनवरी 1950 से यह लागू किया गया है। उसके बाद आर्टिकल आपको 6 बताए थे। आर्टिकल 6 में जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान। 19 जुलाई 1948 से बाद जो लोग भारत में आए उनके 6 माह का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 6 माह का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी यहाँ पर पैसा लग सकता है 500, कितना 500 लग सकता है। उसके बाद लगातार 6 माह का रजिस्ट्रेशन आप कराइएगा, लगातार भारत में 1 वर्ष रहना होगा। उसके बाद आप लोगों को बताया है आर्टिकल 7 में जो लोग भारत से पाकिस्तान गए हैं, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान, यानी जो लोग भारत से पाकिस्तान गए उनके माता पिता का भारत में होंगे उनके लिए नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 7 बताता है। आर्टिकल 8 में विदेशी भ्रमण या विदेशी कामकाजों के लोग, जैसे भारत के अधिकांश लोग वैज्ञानिक हावी जावी अपने कामकाज के लिए विदेशी भ्रमण करने जाते हैं, उनके लिए आर्टिकल 8 में कहा गया है भारत में नागरिकता का प्रावधान। आर्टिकल 9 में कहा गया है विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर अपने देश की नागरिकता छीनी जा सकती है, अपने देश की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 में कहा गया है एक बार आपका नागरिकता प्राप्त हो जाएगा तो आपसे छीनी नहीं जा सकती। जैसे कि आप देश विद्रोही नहीं करेंगे, आप लोग देश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, देश में कोई महामारी नहीं फैलाएंगे, देश में कोई आतंकवादी नहीं फैलाएंगे, तब तक नहीं छीने जाए। आप लोग जैसे फैला सकते हैं
संविधान का पालन नहीं कर सकते, उसके समय आपका देश के नागरिकता छीनी जा सकती है। आर्टिकल 11 में हम लोग बताया है कि नागरिकता के प्रधान संसद के गृह मंत्रालय के पास में वही देखरेख करता है। चलिए आज के लिए इतना ही।